हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशन मंत्रा। हम लोग कर रहे थे MCQs टर्म 1 के लिए, CBSE टर्म 1 के लिए, जिसका पार्ट 3 हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग करेंगे लाइफ प्रोसेस का पार्ट 4, जिसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, व्हाई इज इट नेसेसरी टू रिमूव एक्सक्रीटरी मटेरियल फ्रॉम बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है उसे निकालना क्यों ज़रूरी होता है। तो बिकॉज दे आर टॉक्सिक्स, सही है। बिकॉज दे आर हार्मफुल टू बॉडी, ये भी सही है, हार्मफुल होता है। बिकॉज दे आर अननेसेसरी, ये भी अनज़रूरी होता है, अजरूरी है। तो आंसर इसका होगा ऑल ऑफ देम। सेकंड नंबर है, जनरली द एक्टिविटीज ऑफ एक्सक्रेशन एंड वाटर बैलेंस आर डन। वाटर बैलेंस और एक्सक्रेशन कब होता है? तो ये होता है दोनों सिमल्टेनियसली, मतलब लगातार होता रहता है, एक दूसरे के साथ लगातार होते रहता है। नेक्स्ट है, द ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन एंड एमिनो एसिड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया जब प्रोटीन और अमीनो एसिड टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, तो अमोनिया बनता है, यूरिया बनता है और यूरिक एसिड बनता है, यूरिक एसिड। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट है, इन टेरेस्ट्रियल एनिमल नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस आर जनरली रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी इन व्हाट फॉर्म। जो टेरेस्ट्रियल जो एनिमल्स है उसका जो वेस्ट मटेरियल है, नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस है, वो बाहर किस रूप में निकलता है? किस रूप में निकलता है? प्रोटीन नहीं, एमिनो एसिड नहीं, यूरिया, तो ये भी गलत है। किस रूप में निकलता है? यूरिया के रूप में निकलता है। जो टेरेस्ट्रियल है एनिमल, रियल एनिमल, उससे वेस्ट मटेरियल यूरिया के रूप में निकलता है। किस रूप में? यूरिया के रूप में। नेक्स्ट है, इन व्हिच ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस आर रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। यूरिक एसिड के फॉर्म में, तो देखिए रेप्टाइल में और एवीज में, रेप्टाइल और एवीज दोनों में है, जो नाइट्रोजनस मटेरियल है वो निकलता है यूरिक एसिड के रूप में। तो आंसर होगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी called as a result of metabolic activities is in the body of living organism। प्रोसेस क्या कहलाता है जो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है? जो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है वो प्रोसेस क्या कहलाता है? तो प्रोसेस कहलाता है इमिशन, मतलब निष्कासन, हिंदी में निष्कासन। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द इनर कनकेव सरफेस ऑफ किडनी कॉल्ड। जो किडनी का इनर कनकेव सरफेस है, ये इनर वाला कनकेव सरफेस वो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है हीलम। क्या कहलाता है? हीलम। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट क्या होता है? तो नेफ्रॉन। क्या होता है? नेफ्रॉन। नेक्स्ट है, इन व्हिच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज द ग्लोबुलस लोकेटेड। कहाँ लोकेटेड रहता है? तो ये लोकेटेड रहता है बोमेन्स कैप्सूल में। किस में? बोमेन्स कैप्सूल में। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू यूरेटर। कौन जो डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है यूरेटर से? तो कॉमन कलेक्टर हौज। कॉमन कलेक्टर हौज जो है कनेक्टेड रहता है यूरेटर से। येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मतलब
किसके प्रेजेंस के कारण जो यूरिन का रंग पीला होता है? तो ये होता है यूरोक्रोम के प्रेजेंट होने के कारण। तो ऑप्शन हो नंबर ए। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ वर्क डज ए डायलिसिस मशीन डू? डायलिसिस मशीन क्या करता है, कैसा काम करता है? तो आर्टिफिशियल किडनी के रूप में। किस रूप में? आर्टिफिशियल किडनी के रूप में। 30 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज किडनी लोकेटेड इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में किडनी कहाँ लोकेटेड रहता है? तो ये रहता है ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम ऑन द डोर्सल प्लेन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट है फ्रॉम व्हिच पार्ट ऑफ किडनी डज यूरेटर कम्स आउट? यूरेटर है जो किस किडनी के किस भाग से बाहर निकलता है? तो निकलता है फ्रॉम हीलम। किससे? हीलम वाला भाग से। नेक्स्ट है व्हिच पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम डायरेक्टली ओपन आउटसाइड द बॉडी? आउटसाइड बॉडी के आउटसाइड कौन बाहर निकलता है डायरेक्टली? तो यूरेथ्रा। कौन निकलता है? यूरेथ्रा। नेक्स्ट है द स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय द कनेक्टिव टिश्यू एंड नॉन स्ट्रेट मसल्स ऑन द आउटसाइड ऑफ किडनी इज कॉल्ड? क्या कहलाता है? जो किडनी है वो किडनी के चारों तरफ कनेक्टिव टिश्यू रहता है और नॉन स्ट्रेट मसल्स रहता है, वो क्या कहलाता है दोनों? तो दोनों कहलाता है कैप्सूल्स। क्या कहलाता है? कैप्सूल्स। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ नेफ्रॉन इन ईच ह्यूमन बॉडी? तो देखिए ह्यूमन किडनी में ह्यूमन किडनी के एक भाग में लगभग 1 लाख अबाउट में 1 लाख नेफ्रॉन्स रहता है। 1 लाख नेफ्रॉन्स रहता है। $10 लाख नेफ्रॉन्स रहता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ए कैप लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड इन ईच नेफ्रॉन? नेफ्रॉन में जो कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है वो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है बोमेन्स कैप्सूल। क्या कहलाता है? बोमेन्स कैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ दीज नॉट यूजुअली प्रेजेंट इन ह्यूमन यूरिन? ह्यूमन यूरिन में कौन प्रेजेंट नहीं रहता? तो देखिए ह्यूमन यूरिन में जल यूरिया 2% और सोडियम क्लोराइड रहता है। सोडियम क्लोराइड। तो इसका आंसर होगा सोडियम नाइट्रेट। क्या होगा? सोडियम नाइट्रेट। नेक्स्ट है नॉर्मली व्हाट इज परसेंटेज ऑफ यूरिया इन ह्यूमन यूरिन? ह्यूमन यूरिन में यूरिया कितना रहता है? तो लगभग 2%। कितना? 2%। अगला है द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड बाय मशीन इज कॉल्ड? मशीन से जो प्यूरिफिकेशन होता है ब्लड का वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है हेमोडायलिसिस। और जो डायलिसिस है ये इसका जो मशीन है वो आर्टिफिशियल किडनी के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर डज द रिमूवल ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस इन प्लांट? जो प्लांट में रिमूव होता है, जो एक से बाहर निकलता है CO2 और O2, वो कैसे निकलता है? तो स्टोमेटा और एयर वेसल्स दोनों से।
अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच एक्शन इज यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ गैसेज इन प्लांट। प्लांट में जो रिमूवल ऑफ गैस है वो एक्शन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है डिफ्यूजन। नेक्स्ट है, वेयर आर रेजिन एंड गम आर स्टोरेज। वेयर रेजिन एंड गम आर स्टोर्ड, तो ये स्टोर होता है ओल्ड जाइलम में। नेक्स्ट है, व्हाट इज थिक एंड मिल्की एक्सक्रेटरी फ्लूइड फाउंड इन प्लांट कॉल्ड। जो फ्लूइड है थिक और एक्सक्रेटरी मिल्की है वो क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है लैटेक्स। क्या कहलाता है, लैटेक्स। वेयर डैज लैटेक्स कॉमनली फाउंड। लैटेक्स कहाँ रहता है कॉमनली, तो ये रहता है पीपल में भी रहता है, बनियान में भी, पिलकनेर में भी, तो ये होगा इसका ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।